कृषि कानून पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई खत्म। बातचीत में 4 प्रस्तावों में से 2 पर हुई रजामंदी। एमएसपी और कानून वापसी पर 4 जनवरी को फिर होगी बातचीत। सरकार और किसानों की वार्ता के बीच लंच ब्रेक में किसानों के लिए आया लंगर। मंत्रियों ने भी खाया प्लेट उठाकर। मंत्री भी लगे कतार में। नरेंद्र सिंह और पीयूष गोयल ने चखा लंगर। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक। 31 जनवरी तक सरकार ने उड़ानों पर लगाई पाबंदी। केवल चयनित उड़ानों को ही संचालन की अनुमति। दिल्ली के बॉर्डर्स पर पिछले करीबन 35 दिनों से चले आ रहे किसान प्रदर्शन के बीच सरकार और किसानों के बीच बातचीत आज एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। विज्ञान भवन में बुधवार को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में मोदी सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ तमाम नेता मौजूद रहे और किसान संगठनों की तरफ से किसान के नेता भी शामिल हुए। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी है। किसान आंदोलन खत्म कराने की दिशा में सरकार की ओर से की गई पहल पर किसान संगठनों के नेताओं की केंद्र सरकार के साथ छठे दौर की औपचारिक वार्ता जारी है। फिलहाल सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से जो कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं, जो बाहर हैं, उनसे बातचीत करने पे ये बताया जा रहा है कि जो 4 प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर के किसान नेता अड़े हुए हैं। पहली मांग है तीनों कृषि कानूनों पे उनको संशोधन मंजूर नहीं है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। और दूसरी प्रमुख मांग है कि एमएसपी पे कोई कानूनी जमा चाहते हैं, कोई वैसा आश्वासन, मौखिक आश्वासन नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से सरकार बार बार करे कि एमएसपी कोई प्रभावित नहीं होने वाली है, एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि आप लिखित में भी दे देंगे तब भी हमें आपके वादे पर एतबार नहीं है, बल्कि आपको इससे कानूनी जमा पहनाना होगा। कानूनी जमा पहनाने का मतलब यह है कि अगर एमएसपी से नीचे की रेट पर खरीद होगी तो वो एक प्रकार से दंडनीय अपराध माना जाएगा। और तीसरा इनकी जो किसान नेताओं की मांग है, जो वो चाहते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए जो कानून बना है उसके दायरे से किसानों को बाहर किया जाए। अगर कोई किसान पराली जलाता है, वो मिलता है या जो भी चीजें होती है, उसके खिलाफ उस तरीके का कोई एक्शन न लिया जाए। हालांकि सरकार और किसान संगठन पहले से तय मुद्दों को लेकर अपने अपने रुख पर कायम है, मगर उन्हें इस वार्ता से समाधान के रास्ते निकलने की उम्मीद है। कृषि मंत्री के अलावा दूसरे मंत्री भी इस बातचीत में शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर किसान यूनियन के भी 41 लोग बातचीत के लिए शामिल हुए। सरकार से बातचीत से पहले मनजिंदर सिरसा ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो तो उन्हें तीनों कानून वापस देने चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਨਿश्चित ਆ। जो इस तरीके की देश और दुनिया के अंदर भावना, इस जित को कोई रोक नहीं सकता। और हम आज सरकार को भी एक बात कहना जरूर चाहते हैं कि सरकार को किसानों की भावनाओं को समझना चाहिए, ये भावनाओं के अनुकूल फैसला लेना चाहिए। आज देश का किसान अन्नदाता जो है सड़क पर है। हालांकि सरकारों ने बहुत कोशिश की इस आंदोलन को रोकने की, कुचलने की, पर सरकारों के सारे मंसूबे फेल। वहीं 35 दिनों से गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसानों के साथ भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें उम्मीद है सरकार को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हमारा रुख सरकार की वजह से अड़ियल हुआ है। ये किसान सिर्फ कारोबारियों के फायदे वाला है। अगर सरकार 35 दिन में बाद में भी नहीं सुधरी और उसकी समझ में नहीं आया, उसको 35 दिन बाद में भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर भाई इस सरकार का फिर कुछ नहीं हो सकता। क्या वैचारिक क्रांति बंदूक से दबा सकते हैं क्या? विचार से उत्पन्न। मैं ये कह रहा कि जिन लोगों ने कहा है वे क्या खेती करते हैं, उन्होंने अपनी फसल कहाँ बेची, उनको लाभ हुआ या हानि हुई, वो डाटा दे दे हमको। ये सारी चीजें रखेंगे। एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, बिजली का बिल जो जाए है कानून वो वापसी हो, एनजीटी के कानून वापसी हो। 2 साल तक नहीं, हम तो अपनी जो फसल बोते हैं उसका भी 6 महीने तैयारी कर ले। पहले हमें कानूनों के बारे में पता है, इसका दिल्ली से नहीं, हमारे खेत में पता चलता है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि किसानों के मसले का समाधान वार्ता से ही होगा और सरकार के आग्रह पर ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संगठनों के नेता अगले दौर की वार्ता के लिए राजी हुए हैं। कृषि कानून के मुद्दे पर किसान और सरकार के बीच बुधवार को एक बार फिर बातचीत हुई है और इस बातचीत के बीच में जो किसानों के लिए लंगर आया था उसे नेताओं ने भी खाया। विज्ञान भवन में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। देखिए पूरी रिपोर्ट।
विज्ञान भवन की कई बैठकों में सरकारी लंच ठुकराकर लंगर का खाना खाने वाले किसान नेताओं का बुधवार को मंत्रियों ने भी साथ दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने विज्ञान भवन के अंदर लाइन में लगकर आम किसान नेताओं की तरह लंगर का खाना खाया। इस दौरान एक किसान नेता ने सेल्फी भी ली। लंगर के खाने की व्यवस्था दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने की थी। दरअसल विज्ञान भवन में दोपहर करीब 2:30 बजे से शुरू हुई छठे राउंड की मीटिंग के बीच जब लंच ब्रेक हुआ तो मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने सकारात्मक संदेश देने के लिए किसान नेताओं से कहा, आज हम भी लंगर का खाना आपके साथ चखेंगे। इस पर किसान नेताओं ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि सरकार और किसान आज साथ साथ खाना खाएंगे। फिर कृषि मंत्री तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने लाइन में लगकर लंगर के खाने का स्वाद लिया। इस दौरान एक किसान नेता ने गोयल के साथ सेल्फी भी ली। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में भारत में भी अब एंट्री ले ली है। हाल ही में ब्रिटेन से जो लोग आए थे, उनके संपर्क में जो लोग आए थे, करीबन 200 लोगों को क्वारंटीन भी कर दिया गया। इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 31 जनवरी तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन भी लगा दिया गया है। देखें पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भारत में एंट्री कर ली है। हाल ही में ब्रिटेन से भारत आई फ्लाइट के यात्री और उनके संपर्क में आए 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। भारत में 20 लोग अब तक इस ट्रेन से संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन से भारत आई फ्लाइट के करीब 81 यात्रियों को एयरपोर्ट के नजदीक एक होटल में रखा गया है और ये सभी लोग इस क्वारंटीन सुविधा का सरकारी नियमों के तहत भुगतान भी कर रहे हैं। वहीं 100 से ज्यादा लोगों को छतरपुर स्थित संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि नए वेरिएंट के दर्ज हुए मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनके देश में पाए जाने वाले वायरस की नए वेरिएंट 70% तक अधिक संक्रामक है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और ब्रिटेन से आई हुई यात्रियों पर तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता मोहम्मद शोएब। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से अब तक 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी लोग ब्रिटेन से आए हुए थे। इससे पहले मंगलवार को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 6 लोगों की इस नए संक्रमण से पुष्टि की गई थी, जिसके बाद 14 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। कुल संख्या अब 20 हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के एरोसिटी इलाके में और इस होटल में 81 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और ये सभी लोग ब्रिटेन से आए जो संक्रमित लोग थे उनके साथ सफ़र कर रहे थे। यहाँ पर इन लोगों को पेड सर्विस है, यानी कि जितने भी लोग यहाँ रुके हुए हैं उनको एक सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस के तहत जो पैसा बताया गया है वो पैसा पे करना होगा। साथ ही यहाँ PCR वैन भी तैनात की गई है ताकि इनकी सुरक्षा और कोई यहाँ से जा ना पाए, इस बात का भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। होटल के अंदर जितने भी क्वारंटाइन लोग हैं उनके लिए एक अलग से फैसिलिटी दी जा रही है, यानी कि पूरा स्पेस जो है एक अलग कर दिया है। नॉर्मल जो गेस्ट हैं वो भी इस होटल में फिलहाल स्टे कर रहे हैं। भारत में कोरोना का कहर तो अब भी बरकरार है, लेकिन राहत की बात यह है कि दैनिक मामलों में रोजाना कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 98 लाख के पार पहुंच गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है कोरोना का हाल देश में। भारत में कोरोना स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है और इस दस्तक ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। भारत सरकार ने बुधवार को ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट पर रोक बढ़ाकर 7 जनवरी तक करने का फैसला किया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नए स्ट्रेन मिलने के बाद सरकार ने पहले 31 दिसंबर तक फ्लाइट पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन स्थिति को भांपते हुए अब इसे और बढ़ा दिया गया है। ये सारी कवायद कोरोना स्ट्रेन के चलते ही की जा रही है। देश में आज नए कोरोना वायरस के 14 केसेस सामने आए हैं। इससे पहले ब्रिटेन से आए 6 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के संक्रमण पाए गए थे, लेकिन अब देश में इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। कोरोना स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। मेरठ में यूके से लौटा एक पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। इस परिवार में एक 2 साल की बच्ची कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित है, जबकि बच्ची के माता पिता कोरोना वायरस से संक्रमित है। फिलहाल पूरा परिवार डॉक्टरों की निगरानी में है। एक और कोरोना स्ट्रेन से लोगों में डर है, लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह है कि भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,550 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 1,02,44,853 हो गई है। इसी दौरान कोविड-19 से 286 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,48,439 तक पहुँच गया। देश में अब तक 98,34,141 मरीज कोविड-19 से ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल 2,62,272 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। रिकवरी दर 95.99% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। आपको बता दें कि ICMR के मुताबिक 17,09,22,030 सैंपल्स की अब तक देश भर में जांच हो चुकी है, जिसमें 11,20,281 सैंपल्स की जांच मंगलवार को हुई है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये शख्स करीबन 100 से ज्यादा महिलाओं को अब तक ब्लैकमेल कर चुका है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स सोशल मीडिया अकाउंट से महिलाओं की पिक्चर्स को निकालता था, फिर उन्हें मार्क करके इन महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। देखिए पूरी रिपोर्ट। नोएडा के रहने वाले 26 साल के युवक को पुलिस ने एक महिला को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस में शिकायत करने वाली महिला बैंक मैनेजर है, जिसने पुलिस को बताया कि इस शख्स से महिला की जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई। जान पहचान बढ़ने पर महिला की कुछ फोटो को लेकर इस शख्स ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि आरोपी शख्स ने महिला से कुछ रकम भी मांगी और धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो महिला की फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगा। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि 2018 में भी इस शख्स पर इसी तरह के 2 मामले दर्ज हुए थे। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि अब तक 100 से ज्यादा महिलाओं को ये शख्स इसी तरह से परेशान कर चुका है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.